जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको छोटे से वीडियो में ही बरुथनी एकादशी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो बरुथनी एकादशी 2026 में 13 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी, जो कि बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है और ये एकादशी वराह अवतार को ही समर्पित होती है। यह उपवास पापों से मुक्ति, सौभाग्य और जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। व्रत के दौरान श्री हरि की पूजा करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त पर पारण अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसकी तिथि 13 अप्रैल 2026 सोमवार को शुरू हो रही है, जो उदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को बरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसकी तिथि आरंभ हो रही है 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1:16 से और तिथि का समापन हो रहा है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:08 पर। तो ऐसे में 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप सही समय पर आप अपने व्रत का पारण अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि बरुथनी एकादशी का महत्व और इसके नियम क्या होते हैं। बरुथनी का अर्थ कवचधारी होता है, जो जीवन के कष्टों से रक्षा करती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने के समान पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। फल, फूल और भोग तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस दिन बाल धोना, तुलसी तोड़ना और तामसिक भोजन करना वर्जित माना जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं और इसकी पूजा कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर माता तुलसी भगवान विष्णु से निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन भूल से भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करें तो अच्छा है, अन्यथा इससे तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी पर तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए। ऐसे में आप पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन बाल धोने से भी मनाही होती है। कुछ लोग इस दिन कंघी करना भी अशुभ मानते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बालों का टूटना भी शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा में काले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए एकादशी पर उनके भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बरुथनी एकादशी पर दान करने से 10,000 वर्ष की तपस्या के समान फल मिलता है। ऐसे में इस दिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, तिल और गाय का दान करते हैं तो इससे साधक को विष्णु जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही इस तिथि पर गरीबों को भोजन कराना और दीप दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये थी जानकारी बरुथनी एकादशी के बारे में। तो आइए व्रत को पूरा करने के लिए सुनते हैं बरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी की व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी की व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि हाथी दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है।
बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं तथा उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। ऐसे में व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, यह पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग कर देना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी के व्रत को करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तो भक्तों बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ये थी बरूथनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी कथा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।